ऑलराइट, तो देखो मुझे पता है आप लोग लॉस कर कर के थक चुके हो एंड जहाँ भी आप ट्रेड लेते हो ना भाई वहाँ से ट्रेड जाता है। पहले तो आपका स्टॉप लॉस सेट करना है, देन वहाँ से हो सकता है आपके डायरेक्शन में जाए। बट ट्रेड लेने के बाद नेगेटिव चीज़ देखने के लिए पहले मिलती है। ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो ट्रैप हो जाते हो, ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो तो ट्रैप हो जाते हो, एंड रिवर्सल तो भाई कहाँ से ट्रेड करना है पता ही नहीं है। कॉज जहाँ से रिवर्सल ट्रेड किया प्राइस और पुश किया एंड ट्रेड करते 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 अकाउंट लो हो गया। ठीक है, मेक श्योर अगर ये चीज़ होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस होती है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो आप लोगों की वो चीज़ तो डेफिनेटली दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ एंट्री कहाँ लेना है। एंड अगर एंट्री लेना पता चल गया तो साथ में ये भी पता चलेगा कि भाई टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें चार्ट पे शो कर देगी एंड आपको बस एक रोबोट की तरह सिस्टमैटिक ट्रेड करना है, सिस्टमैटिक वो चीज़ों को फॉलो करना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है विदाउट एनी साइकोलॉजी, विदाउट एनी हसल, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं हूँ ऋषि एंड मैं भी फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 1 साल पहले बेसिकली मैंने मेरी जॉब छोड़ दी थी एंड दैट इज माय बिगेस्ट डिसीजन। एंड अभी आई एम सेटिंग एट 80,000 यूएसडी का कैपिटल ऑन फॉरेक्स मार्केट एंड थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट में भी है। सो आफ्टर गिविंग 4-5 ईयर्स मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई ट्रेडिंग में एक एज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल करेगा, आपको फोमो एंड ग्रीड नहीं होने देगा, आपको एक राइट डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करेगा एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देता है इफ़ यू आर ट्रेडिंग टू मैनेज योर ट्रेड्स एंड टू मैनेज एवरी अदर थिंग। ठीक है, सो उसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 1 दिन का डेटा दिखा दिया, 2 दिन का डेटा दिखा दिया, क्योंकि क्या होता है ना 1-2 दिन 1 वीक का डेटा सब लोग दिखाते हैं, वो मोस्टली तुक्का ही रहता है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको 6 महीने से लिए 2 साल तक का डेटा दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको एक ऑनेस्ट बिहेवियर पता चलेगा कि भाई कंसिस्टेंट रिटर्न ऐसे ही बनता है, सिस्टमेटिक रिटर्न ऐसे ही बनता है। एंड ये जो रिटर्न बनता है ना दैट इज क्रेजी एंड वो आपके कैपिटल को बहुत ही अच्छे से पुश करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको फ्रीक्वेंटली वो फॉलो करते जाते हो, करते जाते हो। वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट नहीं होती है एंड एट द सेम पॉइंट आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई बैकटेस्ट रिजल्ट्स क्या है, आप कैसे सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो थिंग्स आर वेरी सिंपल। मैं पहले तो आपको समझाऊंगा कि भाई ये चीज़ें काम कैसे करती है, उसके बाद हम बैकटेस्ट डेटा पे जाएंगे एंड फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप उसको एक्सेस कैसे कर सकते हो। बट अभी तक आप यहाँ पे हो तो मेक श्योर पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोगों को भी वहाँ पे एक एंगेजमेंट बने एंड चीजें सीखने के लिए मिले। ठीक है, सो ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन माय इंडिकेटर ओनली विच इज अलाइड सिग्नल इंडिकेटर, एंड जो कुछ इस हिसाब से चार्ट पे आपको सिग्नल प्लॉट करके देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एक सेल का सिग्नल जनरेट करने देखने के लिए मिला एंड प्राइस अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ पे प्रीवियसली एक सेल का सिग्नल देखने के लिए मिला था एंड प्राइस बहुत ही अच्छे से फॉल की। एंड इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई इसी के साथ साथ हमें रियल टाइम अलर्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इट मीन्स जब भी सिग्नल आया हमें विद इन मिली सेकेंड्स हमें अलर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे कि भाई सेल सिग्नल जनरेट किया है ऋषि, यू हैव टू सेल, ये एसएल रहेगा, ये टीपी रहेगा, जस्ट प्लेस योर ऑर्डर एसएल एंड टीपी सिस्टम पे डाल दे एंड लिव इट। बाकी फिर पूरा टाइम जो करना है यू कैन डू, क्योंकि दो में से एक चीज होने वाली है, क्या चीज ज्यादा होगी वो आपको पता ही है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल थिंग। ऐसे चार्ट पे कुछ दिखता है, ऐसे चार्ट पे कुछ प्लॉट होता है एंड जो अलर्ट जनरेट होते हैं ना वो मैंने फ्री में भी अभी अवेलेबल कर लिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे आ जाता है, गोल्ड के सारे अलर्ट्स हमारे वहाँ पे आ जाते हैं, ताकि आप लोगों को प्रीमियम प्लान के पैसे भी ना देना पड़े एंड आपके ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार रुपये प्रीमियम के बच जाए। ठीक है, सो या दिस इज द थिंग। अभी पहले समझते हैं कि भाई इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो देखो क्या होता है ना, प्राइस आपने बहुत बार सुना होगा, जो प्राइस होती है ना वो हमेशा क्या फॉलो करती है, जो हिस्टोरिक डेटा क्या हुआ है, प्रीवियसली क्या हुआ है। अगर प्राइस ये एरिया से पलटी है, देखो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, अगर प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है हम क्या मान के चलते हैं, अगर प्राइस फिर से इस एरिया पे आएगी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। एंड अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेलर्स थे वो ट्रैप हो गए एंड प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन कर सकती है एंड फर्दर मोर ऊपर रैली कर सकती है। ये सिंपल फॉर्मेशन पे, ये सिंपल कंसेप्ट पे मेरा इंडिकेटर डिजाइन हुआ है। बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स है जिसके बेस पे आपको अलर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, आपको सिग्नल्स देखने के लिए मिलते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस डिफाइन होते हैं ताकि आपका एसएल हंट ना हो ना, आप पेशेंटली ट्रेड में बैठ सको। ठीक है,
सो सिंपल चीज कैसा होती है, जब प्राइस को लगता है कि दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से एक पोटेंशियल है रिवर्सल का, प्राइस क्या करती है यहाँ पे, इंडिकेटर क्या करता है यहाँ पे हमें सिग्नल प्लॉट करके देता है कि राइट वी कैन सेल फ्रॉम पर्टिकुलर हियर, दिस विल बी योर टारगेट, दिस विल बी योर एसएल एंड यू कैन पेशेंटली सेट इन द ट्रेड, यू कैन पेशेंटली टेक द ट्रेड। सो दिस सिंपल लॉजिक। अगर ब्रेकआउट हो गया एंड प्रोबेबिलिटी इज हाई कि यहाँ से कंटिन्यूएशन मिल सकता है, तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलरली बाय का सिग्नल देखने के लिए मिलता है विद दिस बीइंग योर टारगेट, दिस बीइंग योर एसएल, एंड वो आप डेफिनेटली सिस्टम पे सेट करके रख सकते हो, छोड़ सकते हो उसको। सो बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा दिया कि भाई फंडा क्या है, कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक, बस यही है एंड वही चीज आपको चार्ट पे प्लॉट करते हुए दिख रही है। 15 मिनट, 1 मिनट, बहुत सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम, आवरली, डेली पे भी आप यू कैन यूज इट। इन शॉर्ट सारे टाइम फ्रेम पे, सारे स्क्रिप्ट में ये काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। हमने फिल्टर आउट करने के लिए, देखो लोग ब्लाइंडली भी इस पे रिलाई कर सकते हैं, मैंने फिल्टर आउट करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं, वो रूल्स के साथ ही मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कुछ मेरा प्राइस एक्शन डाल दिया, मैंने 200 EMA डाल दिया, उसके बेस पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट डेटा आपको दिखा रहा हूँ जो प्रॉपर रूल बेस्ड है। एंड जस्ट इमेजिन आप उसमें आपका थोड़ा बहुत इनपुट ऐड करते हो, प्राइस एक्शन इंक्लूड करते हो, या तो फिर आप कुछ 200 EMA या तो पिवट पॉइंट या फिबोनाची है वो चीज़ यूज़ करते हो। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि भाई ये एक हमारे मेंबर है, कम्युनिटी मेंबर है, जिन्होंने इंडिकेटर परचेस किया था, विद इन 4 डेज उनकी 4 डेज की स्ट्रीक चल रही है, मोर देन 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट उन्होंने बना लिया है टिल नाउ। ठीक है, सो ये एक ब्यूटी होती है कि जब आपके पास एक राइट एज होती है ना, तो आप कैसे प्रॉफिट कर पाते हो। तो अभी फटाफट चलते हैं बैकटेस्ट डेटा के ऊपर। देखो ये गोल्ड का डेटा है, निफ्टी का भी डेटा है मेरे पास, स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो उसका भी डेटा है मेरे पास। गोल्ड में अगर आप देखोगे प्रीवियस 6 मंथ में हमने ऑलमोस्ट कैप्चर किए हैं 2500 पिप्स। ठीक है, एक लॉट तो देखो बहुत बड़ा हो गया, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 0.1 लॉट से अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो भी आप बनाओगे 2,16,000 रुपए। एंड वो भी छोटी मोटी बात नहीं है, वो आपने बनाया है कंसिस्टेंट। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है भाई, कंसिस्टेंट कुछ पैसा बनता है तो आपका कैपिटल स्लो एंड स्टडीली बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। भाई 2 लाख रुपए 6 महीने में इज़ अ बिग थिंग। अगर आप देखने जाओगे, मैंने 2018 में मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी बीइंग एन इंजीनियर, एंड मेरा पैकेज था ऑलमोस्ट अराउंड 1.6 LPA। सो बहुत छोटा लगेगा, ठीक है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तब जो मिलता था वो था 1.6 LPA, एंड दैट टू इन अ रेप्यूटेड कंपनी। ठीक है, जो मेरे एरिया में, मेरे स्टेट में इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी है, उसमें मेरा 1.6 लाख का पैकेज था, वो था 12 महीनों का, एंड ये आपको 6 महीनों में 2,16,000 का रिटर्न दे रहा है। सो दैट इज़ गोल्ड। ठीक है, पूरे महीनों के सारे रिजल्ट है, दैट इज़ जस्ट ऑन सेटअप। जो हमारा सेटअप है, कुछ रूल्स है उसके बेस पे है, बट इसमें आप अगर प्राइस एक्शन इंक्लूड करते हो और ज़्यादा फिल्टर ऐड करते हो, तो भाई जस्ट इमेजिन द ब्यूटी की आपको क्या रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 1700 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं, एंड दैट इज क्लोज टू एक लॉट्स के साथ ट्रेड करोगे। एक लॉट बहुत छोटा लॉट होता है निफ्टी में, इंडियन मार्केट में, दैट इज स्टिल 1,31,000 रुपीज का रिटर्न। ठीक है, स्विंग अगर आप करते हो, ठीक है, स्विंग में मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं किया भाई, मैंने मल्टीपल आइडेंटिफाई किए, गोल्ड भी आइडेंटिफाई किया, निफ्टी भी आइडेंटिफाई है भाई। गोल्ड में ROI इज 242%। ठीक है, एंड ये एक आध साल का डेटा नहीं है, 6 महीने का, एक आध महीने का डेटा नहीं है, ये डेटा है 1-2 साल का। ठीक है, एंड दिस इज द रिटर्न इन मल्टीपल स्क्रिप्ट। ठीक है, जो सारे ट्रेड्स है, एंड ये भी सेटअप के हिसाब से, इसमें भी ऐसा नहीं है कि भाई मैंने प्राइस एक्शन इंक्लूड किया या और कोई चीज़ इंक्लूड की। जस्ट इमेजिन आप अपना एक छोटा सा एक ग्लिम्स इंक्लूड करते हो प्राइस एक्शन वगैरह का, सप्लाई डिमांड सिर्फ देखते हो ना, तो भी ये एक बहुत ही क्रेजी रिटर्न आपको देगा, क्योंकि आपका सिंपल सिंपल भाई ट्रेड जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% थी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने सीधी 90% कर दी। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटा सा फैक्टर इंक्लूड किया। सो या सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप मैं ये सारी चीज़ें समझाने में बहुत ही अच्छे से कैपेबल रहा हूँगा, एंड आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है कि भाई ये क्या है, कैसे है, एंड मतलब क्या चीज़ कैसे होती है, मैं लाइव करता हूँ, लाइव में आओ, कमेंट करो, कुछ डाउट है तो। ठीक है, एंड परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन परचेस इट। ठीक है, चेकआउट कर लेने एक बार क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या है क्या नहीं। एंड इसके बाद आपको ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह भी मिलता है, कम्युनिटी ग्रुप का भी एक्सेस मिलता है, ताकि वहाँ पे आप लोग सब कुछ चीज़ें सीख पाओ, देख पाओ, एंड फ्यूचर के कोई भी अपडेट्स आते हैं वो भी आपको फ्री में मिल पाए। सो दैट इज थिंग। ठीक है, एंड या मुझे लग रहा है कि भाई मैंने सब कुछ बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है, फील फ्री टू रीच मी आउट। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ़ोन पे, कॉल पे, कभी भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एक चीज़ लास्ट बोलूँगा, डोंट बी अ ओवर थिंकर, और जस्ट डोंट कीप एवरीथिंग इन योर माइंड। ठीक है, पैसा तभी बनेगा, सक्सेस तभी मिलेगी जब आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखोगे। बाकी भाई दिमाग में तो 1000 चीज़ चल रही होगी,
जब आप उसको एग्जीक्यूशन पे आओगे ना, तभी जाके आप एक्चुअल में सक्सेस कर पाओगे। मैंने अभी जॉब नहीं छोड़ी होती 1 साल पहले, तो मैं अभी इस स्टेज पे नहीं बैठा होता कि जहाँ पे मेरे पास वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फॉरेक्स मार्केट पड़ा होता, इंडियन मार्केट पड़ा होता, बैंक में पड़ा होता। तो ज़्यादा मैं फ्लेक्स नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही लो प्रोफाइल रखने का पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पसंद है। मैं भी उस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ कि भाई मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग करता था, सब कुछ मैनेज करता था, छोटे-छोटे रिटर्न बनाता था। छोटे-छोटे रिटर्न बनाते-बनाते आई एम एट दिस स्टेज कि जहाँ पे आई हैव एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, कि मुझे फिर से जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे मैं पहुंचा? मैंने लिए स्टेप्स, मैंने लिए डिसीजंस। So it's your time to take your decision. Make sure to hit the like button, make sure to hit the subscribe button. I'll see you in another video. Till then, bye bye, guys.